हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिजिक्स का मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा आज से और पूरे मॉक लाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन लेंगे। और देख लो भाई, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसे इजी वे में हिल गया ना, अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा, मेरा गारंटी है मेरे भाई। ये यहाँ से बोल रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ना जेई से भी लिया गया है, टेंशन ना लो, जेई से लिया गया है। और काफी ऑथेंटिक क्वेश्चन है मेरा, एकदम लेवल वाला क्वेश्चन, ऑथेंटिक, जो आपके पेपर में सीधा ठोक बजा के आता है और आपसे नहीं बनता है वो 5-6 क्वेश्चन। तो देखिए, एयरफोर्स नेवी वाले और कोस्ट गार्ड वाले जिगर में उतारना है, एनडीए वाले याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर, ए हॉलो स्फीयर, ए डिस्क और रिंग ऑफ ए सेम मास। एक आपका सॉलिड स्फीयर है, एक आपका हॉलो स्फीयर है, एक रिंग है और एक डिस्क है, वही डिस्क जिसका क्या मास सेम है एंड रेडियस मास और रेडियस सेम है एंड रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। मतलब रेडियस किससे अलाउ करा, उसको रोल करने के लिए अलाउ करा, किसमें, इंक्लाइन प्लेन में, साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब हाइट भी इसका सेम है। मतलब आपका कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग और आपका क्या है, आपका डिस्क है जिसका मास सेम है और रेडियस इसको अलाउ कर रहा है किस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे, क्या करने के लिए, रोल करने के लिए। प्लेन साइलेंटली फ्रॉम सेम हाइट विदाउट स्लिपिंग। मतलब सेम हाइट पे है, किस, विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रहा है। विच ऑफ देम रीच डाउन फर्स्ट। इसमें से कौन सा पहले जो डाउन करेगा, किस पे, नीचे फर्स्ट डाउन होगा, रीच करेगा, नीचे डाउन करेगा। कौन डाउन पहले, फर्स्ट करेगा सबसे पहले। सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, हॉलो स्फीयर। अब देखो, अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है, तो याद रखना, रिमेम, जिगर में जहां डालना डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। याद रखना, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी ठोकूंगा और एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, अगर आपकी बात करें रिंग की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। अगर डिस्क की बात करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2। वही अगर सॉलिड स्फीयर की बात करता है तो क्या आपका हो जाएगा, आपका 2/5 mr²। ठीक है। अगर यहीं पर आपका बात किसकी कर ले, हॉलो स्फीयर का, तो क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। तो हॉलो स्फीयर का क्या हो जाएगा, आपका हॉलो स्फीयर का 2/3 mr²। अब देखो, अब बताओ इसमें से सबसे पहले नीचे डाउन कौन करेगा, कौन सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा, आपको ये बताना है ना। मैंने तो इसके पूरे अच्छे से ये बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा। अब बताओ आप, तो याद रखना मेरे भाई, जिस ऑब्जेक्ट का सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सबसे पहले ग्राउंड पे वही आएगा। क्योंकि आवाज किसी चीज का होगा, ध्यान बिल्कुल स्टडी पे होना चाहिए। क्योंकि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी घटेगा। तो यहां पर आपको बोल क्या रहा है कि कौन सबसे पहले डाउन करेगा, आपका रिंग करेगा या डिस्क करेगा या सॉलिड स्फीयर करेगा या हॉलो स्फीयर करेगा। तो देखिए, जिसका मास सबसे कम हो, मास जिसका सबसे कम हो, वही आपका सबसे पहले रोल्स डाउन होगा, रोल डाउन हो जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका है, तो आपका सबसे कम है सॉलिड स्फीयर का। अब बोलोगे गुरुजी ऐसे क्यों, हॉलो स्फीयर क्यों नहीं। अबे भैया, कोई चीज दो है, उसको 5 में डिवाइड करोगे वो छोटा होगा कि 2 वाले चीज 3 में डिवाइड करोगे तो छोटा होगा।
तो हाँ गुरुजी 5 बार डिवाइड करेंगे तो सबको छोटा छोटा पीस मिलेगा। इसलिए आपका सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे रोल डाउन करेगा, रीच करेगा सबसे पहले कौन? सॉलिड स्फीयर। तो पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ पूरे इसमें 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन के आते हैं। टॉप 3 का तहलका है, हमें 1 2 3 में फोड़ रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे टॉप 3, इजी क्वेश्चन होंगे टॉप 10, ठोकेंगे जरूर लेकिन। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए लीटर ऑफ परफेक्ट गैस एट ए प्रेशर ऑफ 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना। कॉलम इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू द वॉल्यूम ऑफ 900 cc। द स्ट्रेस इन द टर्म ऑफ लेंथ ऑफ Hg कॉलम इज, मतलब कह रहा है लेंथ क्या होगा जिसमें लीटर पहला प्रेशर एट 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ए लीटर मतलब कितना ग्राम भैया? 1000 ग्राम। तो 1 लीटर में आपका प्रेशर 75 सेंटीमीटर है और कंप्रेस्ड किया गया आइसोथर्मली। इसको मैं इरेज करता हूं। आइसोथर्मली का वर्ड मतलब क्या होता है उसके पूरे एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर, पूरा ठोकेंगे। उसका बाद वॉल्यूम है 900 cc। द स्ट्रेस इन द टर्म ऑफ लेंथ ऑफ Hg, मतलब बोल रहा है इसका लेंथ कितना होगा Hg का। तो देखो यहां पर कॉलम का Hg कॉलम का, तो देखो यहां पर सबसे पहले ये चीज समझना है आपको ये समझना है कि आपको दे क्या रखा है। आपका सबसे पहले तो V दे रखा है, पहला V1 1000 ग्राम, जिसको आप बोल सकते हैं 1 लीटर। दूसरा प्रेशर P1 दे रखा है आपका कितना? 72 सेंटीमीटर। P2 दे रखा है क्या? नहीं। V1 दे रखा है क्या? यस 900 दे रखा है। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है आइसोथर्मली बोल रहा है भैया, आइसोथर्मली बोल रहा है। इसका मतलब होता क्या है कि आपका टेम्परेचर जो होता है इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। डायनेमिक्स देख रहे हो क्वेश्चन कहां से आ गया? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है आपका? चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन, सम ऑफ चेंज, ये होता है। अब देखो यहां पर आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि इंटरनल एनर्जी होता है आपका, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन किस पे? आपका काइनेटिक एनर्जी पे। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी पे। और किस पे? और बोल सकते हो आप किस पे? टेम्परेचर पे। यहां पर लिख लो टेम्परेचर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे आपका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। समझ गए? अब देखो ये सारी बातें आपको इसलिए जानना जरूरी है मेरे भाई, कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है तो आपको ये टेम्परेचर आइसोथर्मल कांस्टेंट का याद रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है किस में? आइसोथर्मली में, जिसको इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी किस में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 हो जाएगा। क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इतने तो सारे जो सुपर 30 वाला है सीधा याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ऊपर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? और ऊपर क्वेश्चन को कैसे ठोकते हैं देखो। अब देखो ये चीज दे रखा है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इतना एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करेगा, पूरे अच्छी मेहनत के साथ आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अब देखो यहां पर, अब आइसोथर्मली वर्ड आया इसलिए मैंने इतना लिख दिया, सारे चीज को एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा। अब जानते हैं हम लोग P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। अब यहां बोल रहा है कि आइसोथर्मल वाला कंडीशन है, तो ये तो हट जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो P2 V2 हो जाएगा। P1 की वैल्यू 72 गुने कितना 1000, P2 निकालना है और V2 900। इससे इससे काटो, इससे इससे काटो, 9 8 72, P2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। जिस भी ऑप्शन में होगा उसको ठोको और बोले हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन से डर नहीं लगता साहब, मेहनत करना जानते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, एट ए पॉइंट इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट कितना होगा। एट ए पॉइंट इनसाइड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू एफ बटा 0 होगा, या E इज इक्वल टू 0 होगा, या E इज इक्वल टू 1/2 एफ बटा में Q0, या D इज इक्वल टू 1/4 एफ बटा में Q0। तो जैसे ही बोले एट ए पॉइंट इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एट ए पॉइंट इनसाइड हॉलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जैसे ही बोलिया तो आप याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होता है 0। E इज इक्वल टू 0, जिस भी ऑप्शन है उसको टिक मारो और बोल दो तहलका मचा दिया। देखो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को पूरे बारीकी के साथ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पूरे मॉक टेस्ट नंबर 1 है, टॉप 3rd क्वेश्चन हार्ड था, डिफिकल्ट लेवल अप था, इसलिए 3 क्वेश्चन लिया, नहीं तो 10 क्वेश्चन भी ले सकता था। आप लोग बोलो कितने घंटे लेक्चर चाहिए मेरे भाई, एक दिन में 100 वीडियो 100 क्वेश्चन बना सकता हूं आपके लिए, 100 क्वेश्चन बता सकता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।